प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आस पास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि ये बहुत कमजोर है, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं, संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें, ना करें, आज्ञा दे रहे। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है। दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने, तो इसमें क्या माने? ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते, इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर वो उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति मात तो नहीं रहती। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अनुभव करो, तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, तो हम समझे भगवान की कृपा है। यह अज्ञान है, कभी से अपने हृदय में आने मत देना। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का, दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की सिवा अन्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई है, अब हृदय की स्थिति बन गई। जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो, ये स्वप्नवत है। कोई आंख मुंदी, चाहे जो कुछ बने रहे हो, आप तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे? ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अहेतु की कृपाल में बस अपने उनकी कृपा को समझ नहीं पाते, वो रचते हैं। आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप साउंड थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, और उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही है, मिलने वाले हैं। प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको अपने समान बनाते हैं।
ये भगवत समान बनाते हैं। इन्हीं में तो हम फंसे हैं। और ये तो सब अहंकार का पोषण करके बार बार जन्म मरण इन्हीं से तो होता रहा है। हम उन कृपालु की कृपालुता को ना समझकर हम समझते हैं भगवान अब हम पर अपनी कृपा हटा ली है, इसीलिए पग पग पर हमें विपत्तियां मिल रही। जब तक किंचन मात्र भी आदर सम्मान कीर्ति, ये हमारे प्रिय मित्र है, ये हमारे प्रिय संबंधी है, ये हमारे बंधु बांधव है, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत कृपालु है प्रभु। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। या तो विवेक से आपके अंदर से अपनापन हटा देंगे, सामने से ही हटा देंगे। तू नहीं समझ पा रहा है कि मैं इन सब रूपों में तो देख, ये सब रूप मेरे ही समेट लिया। आप केवल हरिशरणम। आप जब लोग कहे कि सब चलो भक्त के साथ से, लेकिन सामने वाले ने क्या किया था? तो सामने वाला प्रभु ही तो था, वो नहीं जान पा रहा है, इसलिए जनाने के लिए उसको अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वही बने हुए थे। अब एक ही रह गए, हरि अब चल। अगर बुद्धि प्रभु में स्थित नहीं है, भोगों में स्थित है, तो ये निश्चय ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सब देखने को मिलता।